नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लाइफ ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि जो आपको स्वप्न आते हैं, स्वप्नों के अंदर क्या संकेत मिलते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस प्रकार से अपने को क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में आज आपको बात करेंगे कि जो स्वप्न आते हैं उसका संकेत क्या है, भगवान आपको क्या संकेत दे रहा है। क्योंकि मैं जो भी आपको उपाय बताऊंगा, जो भी आपको ये चीज़ें बताता हूँ, आप उनको ध्यानपूर्वक सुने, पूरा सुने, ताकि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा अनुभव रहे और आपको भी पता चले कि भगवान अपने को क्या संकेत दे रहे हैं। अपन क्या सोचते हैं कि नहीं, स्वप्न आ गया, कोई बात नहीं, गया क्या, नहीं। उसमें भगवान ईश्वर अपने को संकेत देता है और उन संकेतों का पालन करना ही अपना कर्तव्य होता है। तो इसके लिए जो आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ उसका आप पूरा देखें और ध्यान से सुने। और जो हमारे ये चैनल है लाइफ ओके, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य जनों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको भी सफलता मिले और वो भी देख सकें। तो आज अपन बात करेंगे कि सपनों के अंदर जो अपने को दिखाई देती हैं कुछ बातें, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। मैं लिख करके लाया हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सपने जो मैं लिखे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सपने हम में से अधिकतर सभी देखते हैं। सपनों की दुनिया बड़ी रहस्यमय होते हैं, कोई नहीं जानता, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, कोई नहीं जानता है कि क्यों सपनों में हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जाने की कभी हमें कल्पना भी नहीं की थी। कई स्वप्न हमारे लिए खुशी, तो कई स्वप्न भविष्य के लिए खतरे की घंटी बन जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है सपने के बारे में। कि यदि आपने स्वप्न देखा है, जानिए स्वप्नों का फल। स्वप्न के अंदर पुलिस को देखना। यदि आप स्वप्न देख रहे हो, आप सपने के अंदर पुलिस को देख रहे हो, तो पुलिस को देखना बोले तो मृत्यु तुल्य संकट होना। समझ गए ना आप? मृत्यु तुल्य जो संकट आता है वो अपने को सचेत करता है। जैसे ही आप पुलिस को देखते हैं सपने के अंदर, तो अपने को ये पता चल जाना चाहिए कि मृत्यु तुल्य अपने को कोई बड़ा ही संकट आने वाला है। उस संकट से बचने के लिए आप जैसे ही स्वप्न देखें तो तुरंत भगवान शिव के मंदिर में जाए, सुबह स्नान ध्यान करके, और उनके ऊपर एक पानी का लोटा आप जल चढ़ा दें, ताकि इस सपने का जो कष्ट है वो अपने को इतना नहीं भुगतना पड़े। फिर खुद को गंजा देखना। सपने में गंजापन देखना आने वाली बीमारी का सूचक होता है। कहने का मतलब, स्वयं को गंजा देखना, अपने सिर पर बाल नहीं होता, किसी और को गंजा देखना, तो कहने का मतलब गंजापन बोले आने वाली कोई बड़ी बीमारी का सूचक होता है। जैसे घर में किसी को बीमारी आने वाली है तो अपने को सपने के अंदर गंजापन दिखाई देगा, कोई भी गंजा अपने को दिखाई देगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि ये भी बुरा सपना आपको आता है तो आपको भगवान गणपति के मंदिर जाकर के मोतीचूर के लड्डू भोग लगा देने चाहिए, ताकि अपने घर के अंदर कोई भी बीमारी तुल्य कष्ट नहीं आए। फिर अपन देखते हैं सपने के अंदर हीरे के आभूषण। क्या देखते हैं? डायमंड के आभूषण। सपने में हीरे दिखाई देना बोले अपार संपत्ति का सूचक है। कहने का मतलब, यदि अपने को हीरे दिखाई दे, डायमंड दिखाई दे, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, सपने के अंदर हीरे डायमंड वगैरह दिखाई देना, तो आप समझ जाना चाहिए कि आपको है अपार संपत्ति मिलने वाली, बहुत सारी संपत्ति मिलने वाली है और आपका भाग्य उदय होने वाला है। तो उस भाग्य उदय के लिए भी आपको है भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें, ताकि आपको उसके अंदर आपको है सपने के अंदर आपको सफलता प्राप्त हो और सफलता आपकी कदम चूमे। फिर गुस्सा। अगर आप सपने में देखते हैं कि आप किसी पर गुस्सा, क्रोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति से बेहद प्यार करते हैं। ध्यान रखना कि आप सपने के अंदर देखते हैं कि किसी के ऊपर आप यदि गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो क्रोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे और आने वाले भविष्य में आपके संबंध बहुत ही मधुर बनेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको पूर्ण रूप से और ध्यानपूर्वक सुननी है, और कैसे क्या करना है ये भी सारी मैं आपको बातें बताऊँगा। फिर सपने के अंदर गादी या बिस्तर को देखना।
सपने में गादी या बिस्तर बिछाते हुए स्वयं को देखना स्थान परिवर्तन का सूचक है। कहने का सपने के अंदर अपन देखते हैं कि अपन या गादी या बिस्तर कुछ बिछा रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि अपना स्थान परिवर्तन होने वाला है, अपन कहीं दूर स्थान पर जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन होने वाला है। तो इसलिए ये गादी और बिस्तर का देखना होता है। फिर अपन बात करेंगे मक्खन के बारे में कि मक्खन, यदि अपन सपने के अंदर यदि मक्खन देखते हैं तो मक्खन का क्या मतलब होता है कि मक्खन होता है वो एक प्रसन्नता का सूचक है। अपने घर के अंदर खुशहाली आने वाली है, अपने घर के अंदर नया मेहमान आने वाला है, अपने घर के अंदर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, भगवान विष्णु की कृपा होने वाली है। इसी के तहत ये मक्खन देखा जाता है। फिर परिवार के अंदर कुत्ता काटना या पालन, जैसे कि अपन ने सपने के अंदर देखा कि किसी को कुत्ता काट गया तो परिवार पर ये संकट आने के सांजेज होते हैं कि परिवार पर संकट आने वाला है। कुत्ते का काटना या कुत्ता पालना, ये सब सपने के अंदर दिखाई देना बोले तो परिवार के ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है। जैसे ही आप ये स्वप्न देखो तो आपको तुरंत महादेव के मंदिर में जाना है और बेलपत्र 5 बेलपत्र महादेव के ऊपर अर्पण करना है ताकि आपने परिवार के ऊपर आ रहे संकट को आप दूर कर सके। चाय या कॉफी, सपने में चाय या कॉफी दिखे तो खुशहाल वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। यदि आप सपने के अंदर कहीं पर चाय पी रहे हैं, किसी के घर जाकर के आप कॉफी पी रहे हैं या अपने घर पर ही कॉफी पी रहे हैं, तो ये आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें बहुत ही कुशलता और प्रसन्नता आने वाली है। इसलिए ये सब होता है। चाय और कॉफी का देखना भी बहुत ही शुभ है। फिर उड़ते पक्षी को देखना, यदि आप सपने के अंदर उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं, क्या करते हैं, जैसे कहीं पक्षी उड़ रहे हैं, घनघोर घटाए हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो है समाज के अंदर इज्जत बढ़ना, मान सम्मान आपको मिलेगा, आपकी प्रगति होगी, माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर असीम कृपा होगी और समाज के अंदर आपकी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा और आपको है पूर्ण नई सफलताएं प्राप्त होगी। फिर आपको मैं बता देता हूं कि मोर का देखना, यदि आप मोर देखते हैं सपने के अंदर, मोर देखना बहुत ही गलत है। शोक होना या कोई बुरी खबर मिलना, मोर का देखना बोले तो यदि आपके घर परिवार के अंदर कोई शोक होगा या आपको कहीं ना कहीं से कोई बुरी खबर मिलेगी। इस बात का आप है विशेष रूप से ध्यान रखें कि मोर का देखना अपशगुन होता है। जैसे ही आप मोर देख लेते हैं तो आप तुरंत सुबह उठ करके नहा धो करके भगवान शिव के मंदिर में जाएं और 1.25 किलो गुड़ का वहाँ पर दान करें। कहने का 1.25 किलो जो गुड़ है वो भगवान शिवलिंग के पास आप रख दें ताकि आपको जो ये मोर दिखाई दे उसका आपके घर पर बुरा प्रभाव नहीं हो। फिर बादाम का देखना, यदि आप सपने के अंदर बादाम देखने का अर्थ है कि आपका भविष्य सुरक्षित है, वह सुखी जीवन का संकेत है। यदि आप सपने के अंदर बादाम ला रहे हैं दुकान से, बादाम देख रहे हैं, बादाम आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपका भविष्य सुरक्षित है, वह सुखी जीवन का आपके लिए प्रतीक है। आप सुखी जीवन जिएंगे, सुखी जीवन का प्रतीक है। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा कार्य होने वाला है आपके जीवन में। फिर अपना विवाह देखना, अपना विवाह देखने का मतलब है कि भविष्य के अंदर परेशानी आने के संकेत हैं। समझ गए ना कि अपने स्वयं का विवाह देखना भविष्य में परेशानी आने के संकेत है। तो आज मैंने जो आपको ये चीजें बताई हैं आप उनका विशेष रूप से ध्यान रखें और जो ये बातें मैंने आपको बताई हैं और भी लोगों को बताएं और इसका उपाय भी बताएं कि सपने के अंदर यदि अपने को ये चीजें दिखाई देती हैं तो अपने घर परिवार के ऊपर बुरा असर पड़ता है और अपने ऊपर यदि बुरा असर होता है तो इसका क्या उपाय है ये भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है। तो आपको ये वीडियो के अंदर जो मैंने उपाय बताए हैं ये भी अवश्य संपन्न करें। जो स्वप्न आ रहे हैं उसका आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और यदि कोई घर में कोई समस्या हो तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको पूर्ण डिटेल सहित आपको बता सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी ये लोग देख सकें, जानकारी पूरी फैले। ज्ञान है, ज्ञान हमेशा जितना ज़्यादा फैलता है उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप अवश्य ही संपन्न कीजिएगा और जो जैसे ही स्वप्न आते हैं तो उन सपनों का आप अर्थ समझ जाएंगे और भी मैं आपको आगे डिटेल लेकर के आऊँगा। इसी के साथ ही आज मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।
जय श्री कृष्ण। आपके ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, भगवान महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण। ओम नमः।